यूं तो बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में पहचान रखने वाला ओरछा धाम चमत्कारिक भूमि रहा है, पर यहाँ की अधिकांश छिपक कथाएं 15 से 17वीं शताब्दी के बीच की हैं। पर हम आज जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह ज़्यादा पुरानी नहीं। बात है सन 1962 की, यानी 58 साल पुरानी। रामराजा मंदिर परिसर में ही स्थित पाताली हनुमान मंदिर, जिन्हें लोग गिरगिरधारी के नाम से जानते हैं, इनकी पूजा छल्लू महाराज किया करते थे। एक सुबह जब ढल्लू महाराज हनुमान जी की सेवा पूजा को पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर वे दंग रह गए। पाताली हनुमान की बाईं आंख से आंसू टपक रहा था। उन्होंने दिन भर में करीब 7 से 8 बार कपड़े से पहुंचा, पर आंसुओं के टपकने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोई वीर बजरंगबली की आंखों से टपक रहे आंसू को देखकर हैरान था। पूरे नगर में हर कोई इस घटना को सुनकर अचंभित था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रामराजा मंदिर के प्रधान पुजारी ने संतों और विद्वानों को बुलाया और इस चमत्कारिक घटना पर विचार विमर्श किया गया। एक सप्ताह बीतने को था, लेकिन आंसुओं के निकलने का सिलसिला अनवरत जारी था। ऐसे में राम नाम संकीर्तन करते हुए पूरा नगर श्री रामराजा सरकार की साधना में जुट गया। कोई इसे प्रलय आने से जोड़ रहा था तो कोई इसे कलयुग के अंतिम चरण की आहट मान रहा था। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। जब यहाँ राजा ओरछा बसाने आए थे यहाँ पे, तो इन्हें पाताली हनुमान की मूर्ति एवं मंदिर के सामने जो बावड़ी है, ये 2 चीजें बनी थी। तो ये उसी समय से पाताली हनुमान है जब यहाँ कुछ नहीं था। तो ये मतलब अयोध्या ले जाते हैं और कोई पुरानी... इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या जी से राम यहाँ ओरछा आए थे, तो पाताली हनुमान रात में भगवान को यहाँ से अयोध्या ले जाते और सवेरे वापस लाते हैं। इसके लिए रामराजा मंदिर से रोजाना रात की 42 आरती के बाद वहाँ से प्रसाद एवं एक ज्योति जो प्रतिदिन यहाँ प्रति रात यहाँ आती है मंदिर में, पाताली हनुमान मंदिर में, और वहाँ से रख के चली जाती है वो ज्योति मंदिर वापस। ऐसे में संतों और विद्वानों ने हिम्मत रखा कि किसी चूक के कारण यह घटना तो नहीं हो रही। नगर के बुजुर्गों ने पाताली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की रोजाना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर डालना शुरू की तो बात पकड़ में आई। दरअसल राजाशाही जमाने से रामराजा सरकार के ओरछा आगमन के बाद से ही रामराजा सरकार की ब्यारी के प्रसाद का भोग पाताली हनुमान को लगता रहा है, पर कुछ वर्षों से यह परंपरा टूट गई है। बाकी रोजाना होने वाली पूजा अर्चना यथावत थी। लोगों को यह समझने में अब देर नहीं लगी कि यह भी एक त्रुटि हो सकती है। विधि विधान से पाताली हनुमान मंदिर में रामराजा सरकार की रात्रि की ब्यारी का राजभोग अर्पित किया गया और इसके बाद पलक झपकते ही राम भक्त हनुमान के आंसू बंद हो गए। रामराजा मंदिर के पुजारी समेत तमाम लोगों ने अपनी इस गलती के लिए श्री हनुमंत लाल से माफी मांगी। तब से लेकर अब तक रामराजा सरकार के ब्यारी के भोग की प्रसादी पाताली हनुमान मंदिर में नियमित तौर पर जाती है। एक भगवान के रोने की भी घटना है कि वो लंबे समय तक रोते रहे थे, क्योंकि ऐसा भी काफी प्राचीन बात है। हो सकता है 70-80 साल हो गया हो। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो भगवान को प्रसाद और ज्योति आती थी रामराजा मंदिर से, वो बंद हो गई थी। बंद होने के कारण हनुमान जी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ऐसा क्रम करीब काफी दिनों चला। जब लोगों में इस बात की चर्चा हुई कि ये भगवान हनुमान जी के आंसू क्यों आ रहे हैं, तो ये चर्चा होते होते यहाँ तक लोग इस बात पे पहुँचे कि ये यहाँ का प्रसाद और ज्योति बंद हो गई है, इस कारण ये शायद आंसू आने लगे। जब मंदिर की ज्योति और वहाँ की ब्यारी प्रसाद प्रारंभ हुआ तो वो आंसू बंद हो गए थे। अच्छा, तो मतलब जब तक प्रसाद नहीं लगा तब तक आंसू आते रहे थे। तो अब तो नियमित लगता है। अब नियमित लगता है। अब तो एक नई परंपरा वर्तमान जिला प्रशासन कलेक्टर अक्षय सिंह ने की है कि वहाँ से ज्योति और प्रसाद एक छोटी पालकी में बड़े कीर्तन के साथ यहाँ मंदिर लाई जाती है रोजाना रात में। दोस्तों, यह वही हनुमान जी हैं जो भगवान रामराजा सरकार को रोजाना शयन आरती के बाद ओरछा से अयोध्या लेकर जाते हैं। और कहा भी जाता है कि रामराजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास।
बुंदेली तर्कस के लिए ओरछा से ब्यूरो रिपोर्ट।